हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका स्मार्ट केरा करंट अफेयर्स जनवरी मॉक ड्रिल 3.0 में। मेरा नाम रोहित शर्मा है। जनवरी 6 को केरला ने अनाउंस किया है कि वो ग्रीन टैग प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड पब्लिक सेक्टर इन अंडरटेकिंग्स में। तो ये केरला गवर्नमेंट का है। 10,000 स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसेज और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग केरला गवर्नमेंट के इस ग्रीन अभियान में कवर होंगे। तो एक ग्रीन टैग देने का फैसला केरला गवर्नमेंट का है। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है और सीएम है पिनरई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डीपीआईआईटी ने उद्योग मंथन स्टार्ट किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ और नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल के साथ बिटवीन जनवरी 4 एंड मार्च 2 दिस ईयर। तो तीन ऑर्गेनाइजेशन हैं डियर फ्रेंड्स, डीपीआईआईटी, क्यूसीआई और एनपीसी। तो इनके फुल फॉर्म्स आप स्लाइड से देख के याद कर सकते हैं। जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये उस चीज़ का नाम है उद्योग मंथन। मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं मिस्टर पीयूष गोयल, और ये आप चीज़ आपने ध्यान में याद रखना है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी ने एक न्यू प्रांत बगासारा प्रांत अमरेली डिस्ट्रिक्ट में बनाने की कवायद की है। इन्होंने ये स्टार्ट करने का निर्णय लिया है। ये 26 जनवरी से आएगा और इससे स्टेट की रेवेन्यू सर्विसेज जो हैं वो नियर हो जाएंगी पीपल के और सर्विसेज फास्टर प्रोवाइड होंगी। तो जो विजय रूपानी जी ने लोगों की कवायद पे एक नया बगा सारा प्लांट, जिससे कि लोगों को फ़ायदा होगा, रेवेन्यू सर्विसेज उनके पास होंगी और सर्विसेज फास्टर पहुंचेंगी, वो स्टार्ट करने का इन्होंने डिसीजन लिया है इन अमरेली गुजरात में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है और गवर्नर आचार्य देवव्रत है। हाई लेवल 85 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई है अभी 125वीं सालगिरह मनाने के लिए, जन्म दिवस मनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, जो कि जनवरी 3 को स्टार्ट होगी। ये कमेटी हेड कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। कमेटी को पहले बोला गया था कि इसे हेड करेंगे अमित शाह जी, पर इसे हेड कर रहे हैं हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जनवरी 8 को एमओयू साइन हुआ है हिमाचल गवर्नमेंट, प्रदेश गवर्नमेंट और नागसंस डेवलपर के बीच में, और ये बनाएंगे इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क एट कुफरी इन शिमला। देखिए, मैं तो खुद शिमला से हूँ, तो कुफरी के अंदर बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है शिमला से। तो वंस द बर्फ़ इज़ टू मच एंड द टेम्परेचर इज़ डाउन, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट मेक्स सेंस कि आप वहाँ पर अपना जो स्की पार्क बनाएं, ताकि उसकी जो नेचुरल क्लाइमेट के अंदर जो स्कीइंग हो सकती है वो इंडोर की जा सके। तो इसलिए कुफरी के अंदर आ रहा है इन शिमला। दो कुफरी इज 30 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम शिमला, बट वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर पड़ता है। क्योंकि पॉपुलेशन कम है हिमाचल प्रदेश की, तो डिस्ट्रिक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं साइज में। ऑल वुमेन पायलट टीम एयर इंडिया की ने हिस्ट्री क्रिएट की है। इन लोगों ने सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु कवर किया है, डिस्टेंस ऑफ अबाउट 16,000 किलोमीटर। हेडक्वार्टर ऑफ एयर इंडिया न्यू दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ राजीव बंसल है। जनवरी 8 को अरविंद केजरीवाल लेड गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है कोंकणी लैंग्वेज अकेडमी इन द कैपिटल। पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने तमिल अकेडमी सेटअप की थी। अब टोटल लैंग्वेजेस जो 8 फंक्शनल लैंग्वेज अकेडमीज दिल्ली में कवर होती हैं वो हैं उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, सिंधी एंड तमिल। तमिल अभी रिसेंटली नोटिफाई हुई थी। जनवरी 10 को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्ज़ाम की एज लिमिट 37 से कम करके 32 ईयर्स कर दी है। ये फैसला यूनियन लेवल पे लिया गया है क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर, ना कि स्टेट। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर और लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम जो है वो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेंट्रल कोस्टल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कैरी किया है। ये मेरा गांव मेरा प्रोग्राम, मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम के अंदर आया है। और ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर डिस्पोज गार्बेज की जैसे कैसे होगा गोवा की रूरल बेल्ट के अंदर, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो ICAR और CCARI ने कैरी आउट किया है मेरा गांव मेरा प्रोग्राम। ICAR ने ऑब्जर्व किया है स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम बिटवीन दिसंबर 16 से 31। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आपने ये करना है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कैरी आउट किया है स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम,
और दोनों ने मिलकर, मतलब ICAR और CCARI ने मिलकर कैरी आउट किया है मेरा गांव मेरा गौरव प्रोग्राम। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने पहला फायर पार्क वो लेके आए हैं। ये एक डायनेमिक ऑनलाइन पोर्टल है जो कि अग्निम सेवा यानी कि अग्निशमा सेवा यानी कि आग को बुझाने वाली सेवा को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे ले आता है उड़ीसा के सिटीजन्स के लिए। ये डायनेमिक पोर्टल है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, CM नवीन पटनायक है, गवर्नर गणेशी लाल है। जनवरी 8 को एयर इंडियन एक्सप्रेस फर्स्ट एयरलाइन बन गई जिसने रोबोटिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है क्लीन और डिसइंफेक्ट करने के लिए इंटीरियर्स ऑफ द एयरक्राफ्ट यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रोबोटिक डिवाइस एट द दिल्ली एयरपोर्ट। सो आपने ये बात ध्यान रखनी है। हेडक्वार्टर एयर इंडिया एक्सप्रेस के हैं कोची केरला में, CEO हैं प्रदीप सिंह खरोला। तो इन्होंने ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि उन्होंने पहली बार डिजिटल एक कह सकते हैं कि रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज़ की है यूजिंग अल्ट्रा वायलेट रोबोटिक डिवाइस। जनवरी 11 को यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिससे स्मूथ ऑपरेशनलाइजेशन हो पाएगा कोल माइंस का जो क्लियरेंस लेते हैं। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आपको याद होगा कि कोल घोटाले के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ निकल के आई थी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कोल जो है वो दे दिया गया था। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको निगेट कर दिया गया है। और जब ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाती है तो जैसे RTI की कई जो RTI की बात बोली जाती थी कि सनलाइट इज़ द बेस्ट डिसइंफेक्टेंट, यानी कि अगर पारदर्शिता होगी तो करप्शन नहीं होती है। तो ये सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम कोल माइंस के लिए बहुत अच्छा स्टेप है। अमित शाह जी होम मिनिस्टर हैं हमारे और कॉन्स्टिट्यूंसी गांधीनगर गुजरात से, यहाँ से चुन के आए हैं। जनवरी 10 को मेंस्ट्रुएशन ऑफ वुमेन के वोस को थोड़ा इजी करने के लिए, यानी कि माहवारी की समस्या को इजी करने के लिए हाइजेनिक सैनिटरी फैसिलिटीज़ पीरियड रूम सेटअप हुआ है पब्लिक टॉयलेट महाराष्ट्र की थाने सिटी में। महाराष्ट्र के CM हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। जनवरी 8 को इंडिया की फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सर्विस और केरला की फर्स्ट एम्फीबियस वाटर बस ये इंट्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द ईयर 2021 to 22, यानी कि इस ईयर के अंदर। और ये रोरो सर्विस है लॉन्च इन केरला, राइट। तो ध्यान रखें केरला की 2 स्कीम्स होंगी, पहला ग्रीन टैग वाली स्कीम भी केरला की थी। जनवरी 8 को गवर्नमेंट ने क्लियर किए हैं 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 144 मेगावाट के ऑन इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज इन लद्दाख में। ये आएंगे करगिल में और लेह डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ लद्दाख के। तो ये 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं। ये इसलिए क्लियर किए जा रहे हैं डियर फ्रेंड्स, एक तो पहली बात है कि यूनियन टेरिटरी बना दी है तो स्टेट गवर्नमेंट की एज सच कोई लैंड एक्विजिशन और उसमें परमिशंस नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि हमारा बहुत सारा हिस्सा जो है इंडस का वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो अब हम उसको पूरी तरीके से यूज़ करने में हमने ध्यान दे दिया है क्योंकि पानी की कमी है। पंजाब से अब राजस्थान आते हैं तो सिर्फ इंदिरा गांधी कैनाल है। पंजाब ने अपना पानी देने से मना किया, हरियाणा को भी, ठीक है। वहाँ पे कनाल इन्होंने हरियाणा वालों ने निकाल दी थी पंजाब तक, लेकिन पंजाब ने अपनी कैनाल नहीं निकाली क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें पानी चाहिए। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। जनवरी 8 को असम गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है खादी क्लोथ गिफ्ट करने का टू ग्रेड 4 स्टेट एम्प्लॉयज़ एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू महात्मा गांधी। तो ये असम गवर्नमेंट ने किया है। जनवरी 8 को एम्बेसी ऑफ इजराइल इंडिया ने जोश्री दास वर्मा को ऑनररी कॉन्सल अपॉइंट किया नॉर्थ ईस्ट रीजन का। नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर एक्चुअली बहुत सारे ऐसे लोग हैं या ऐसी प्रजातियां हैं जो क्लेम करते हैं कि हम ओरिजिनल ज्यूज हैं, तो उसके कंसिडरेशन में ध्यान रखते हुए ये अपॉइंटमेंट किया गया है। ये ऑनररी कॉन्सल इन्हें अपॉइंट किया गया है नॉर्थ ईस्ट रीजन का। इनका नाम है जोश्री दास वर्मा। काइंडली इंपॉर्टेंट है ये और इसको आप ध्यान रख सकते हैं। जनवरी 10 को कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर ने गवर्नमेंट को बैन करने को कहा है व्हाट्सएप और फेसबुक, इसकी पेरेंट कंपनी फेसबुक, ओवर इट्स न्यू प्राइवेसी पॉलिसी। होता ये है कि ये जो ऑल इंडिया ट्रेडर एसोसिएशन है ये लोग होते हैं गांव और जैसे मान लेते हैं शहरों में लोकेटेड, लेकिन फेसबुक ओवर द टॉप जाके लोगों की प्राइवेसी वायलेट करके अपने हिसाब से ट्रेड करने के लिए लोगों को मजबूर कर देते हैं बिकॉज दे गिव सो मेनी एड्स दैट आर सो दैट इज इंट्रूसिव टुवर्ड्स द प्राइवेसी ऑफ एनी यूजर। तो ये हेडक्वार्टर ऑफ फेसबुक है कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स में और CEO है मार्क जुकरबर्ग। हेडक्वार्टर ऑफ व्हाट्सएप भी है कैलिफोर्निया USA में, CEO है जैन कॉम। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी ने इन्वेस्ट करेगी अराउंड 30,000 करोड़
ऑन वेरियस एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन प्लान्स। तो ये अंगुल डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा के अंदर एक्सपेंशन प्लान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 1400 मेगावाट का फीडर सीपीपी इन्हें मिलेगा। तो ध्यान रखें, नालको करेगी, अंगुल डिस्ट्रिक्ट इन उड़ीसा करेगी ड्यू टू अ 1400 मेगावाट फीडर सीपीपी। हेडक्वार्टर ऑफ नालको भुवनेश्वर उड़ीसा में ही है, सीएमडी श्रीधर पात्रा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हिसाब से जो उनका डिसीजन है, सेंटर सून एक होल्ड करेगी कैंपेन नो योर कॉन्स्टिट्यूशन इन स्कूल्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस द कंट्री। हम जैसे एक बात मैं अपने यूजर से कहना चाहूँगा कि हम लोग सोचते हैं कि जैसे एक गवर्नमेंट है, सेक्युलर है, ठीक है, एक जैसे धर्म मान लेते हैं, हिंदू धर्म है, उसके बाद सिख धर्म है, तो उसके बाद ऐसे मान लेते हैं क्रिश्चियन धर्म है। तो क्रिश्चियन के धर्म के जनिता हुए जीसस के आगे मतलब बहुत सारे सेक्ट्स बन गए क्रिश्चियंस में भी, क्योंकि पावर स्ट्रगल चलता है, जैसे प्रोटेस्टेंट्स हैं, कैथोलिक्स हैं, ब्लैक क्रिश्चियन चर्चेस हैं, बहुत सारे चर्चेस हैं, मतलब ऑलमोस्ट 100+ डिनोमिनेशंस हैं। इसके बाद जैसे सिक्स हैं, इनमें भी निरंकारी हैं, आपके पूरे पक्के सिख हैं, बहुत सारे इसमें भी डिनोमिनेशंस हैं। हिंदूज़ में भी हैं, इनके गॉड्स हैं अपने, और हमारे गॉड्स हैं, इसके बाद हमारी बुक्स हैं, और अलग अलग सेक्ट्स हैं, सेम इसमें है, पावर स्ट्रगल्स भी हर एक में। वैसे सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी अलग टाइप के गॉड्स हैं, जैसे गांधी है, अंबेडकर है, नेहरू हैं। अब बीजेपी सरकार चाहती है कि दीनदयाल उपाध्याय बने, तो इन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करवा दिया है, और बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल इनके नाम से करवा रहे हैं। इनकी अपनी अंत्योदय स्कीम्स हैं। नेहरू का अपना सेक्युलरिज्म है, गांधी का अपना राम राज्य कंसेप्ट है, अम्बेडकर का अपना इंडियन कंसेप्ट है। उसके बाद एक बुक भी है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये इसकी धर्म ग्रंथ टाइप बुक है। तो सेक्युलरिज्म जो है वो अपने आप में भी एक कह सकते हैं कि सरकार जो है उसे एक धर्म के प्रकार ही ये भी प्रोपोगेट होता है, और ये न्यूज़ उसी से रिलेटेड है। अगर हम ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है जिसे आप देख सकते हैं। जनवरी 9 को इंडियन यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस टैग को ये परमिशन दे दी गई है कि वो बाहर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम 3 ऑफ कैंपस खोल सकते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में 5 साल तक के लिए। 1 साल में एक ही खोल सकते हैं, मतलब एक अकेडमिक ईयर में, बट वो 3 खोल सकते हैं 5 साल के अंदर अंदर। तो हेडक्वार्टर ऑफ यूजीसी न्यू दिल्ली है, चेयरमैन डीपी सिंह है, प्रोफेसर डीपी सिंह। जनवरी 10 को दिल्ली के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनोज सिसोदिया ने लॉन्च किया है टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम। ये इंग्लिश टीचर्स के लिए स्टार्ट किया गया दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में। करंट बैच 50 टीचर्स का है। ये रीजनल इंग्लिश लैंग्वेज ऑफिसर हैं रूथ गुडे फ्रॉम यूएस एम्बेसी, ये भी प्रेजेंट थे उस टाइम पे। सो ये टेसोल कोर सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, जैसे मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में तो आई गेस आईलेट्स चलता है, टेसोल यूएस का एक इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन टेस्ट होता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं एक बार। जनवरी 10 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया कलर कोडेड इंडिया का मैप, जो सेग्रीगेट करता है जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर ऑफ WHO है जिनेवा स्विट्जरलैंड में, डीजी हैं टेड्रोस अधनोम, मेंबर कंट्रीज हैं 194। जनवरी 12 को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज और मिनिस्टर नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है इको फ्रेंडली नॉन टॉक्सिक पेंट कॉल्ड खादी प्राकृतिक पेंट। ये डेवलप किया है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने। फर्स्ट ऑफ अ काइंड प्रोडक्ट है, एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है। सो ये खादी प्राकृतिक प्लांट डेवलप किया गया है नितिन गडकरी जी की मिनिस्ट्री के अंदर, जो आता है खादी विलेज एंड कमीशन के अंडर। जनवरी 10 को वेनेडियम, जो कि एक हाई वैल्यू मेटल है, इससे स्ट्रेंथन होता है स्टील एंड टाइटेनियम, ये आंध्र प्रदेश के अंदर फाउंड हुआ है। इसका लीडिंग प्रोड्यूसर और कंज्यूमर चाइना है। तो वेनेडियम ये हाई वैल्यू मेटल है जिससे स्ट्रेंथन होता है स्टील एंड टाइटेनियम, ये अरुणाचल प्रदेश में फाउंड आउट हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है ईटानगर, सीएम है पेमा खांडू और गवर्नर है बीडी मिश्रा जी। जनवरी 13 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स ने न्यू इनिशिएटिव लिया है, लिबरलाइज्ड MSME AEO पैकेज फॉर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। जनवरी 12 को टाटा पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने न्यू ब्रांड मैस्कॉट स्टार्ट किया है रोशनी, ताकि वेरियस टॉपिक्स पे कंज्यूमर्स को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन दे सकें। तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन का है सिस्टम रोशनी। इंडिया की न्यू ट्रेड फॉरेन पॉलिसी जो कि 2021 से 2026 तक आएगी, वो अप्रैल 1 2021 से लागू होगी और लीडर बनाने की सोचेगी इंडिया को इंटरनेशनल ट्रेड में। इंडिया अभी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में
है नहीं, तो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में ना, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर इंडिया का इतना डेवलप नहीं है कंपेयर टू बैंकिंग एंड सर्विसेज सेक्टर, तो ये यहाँ पे इस कोर एरिया पे फोकस करेगी, ट्रेड पे। इंडिया की न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अप्रैल 2021 से आएगी, ये आपने ध्यान में रखना है। जनवरी 12 को सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया एग्जीक्यूशन 3 एग्री लॉज के, जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे फार्मर्स। इन्होंने 4 मेंबर कमेटी भी बनाई है ताकि फार्मर्स के ग्रजेस को हियर किया जा सके और रिकमेंड किए जा सकें पॉइंट्स टू सॉल्व द वेक्स्ड इशू। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं शरद अरविंद बोबड़े, 47th चीफ जस्टिस हैं ये। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स। आई होप आप सब लोग ठीक है। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इसे देखें, गुड इवनिंग। एंड अगर आप लोग कुछ सुझाव चाहते हैं इस वीडियो सीरीज़ में तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब के नीचे जाकर, वीडियो के नीचे जाकर। थैंक यू वेरी मच।